इस कहानी में तायांग सिर्फ 32 साल का है, जैसा कि दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और गुस्से वाला। पहले तो आपको तायांग को समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उनको अच्छे से समझते जाओगे उतना ही वो खास लगने लगेगा। तो अब करते हैं कहानी की शुरुआत। बॉस, वो कल की मीटिंग के बारे में मुझे कुछ बताना था। तुम गलत टाइम पर क्यों आते हो? और वैसे भी तुम्हें क्या बताना है? मीटिंग के बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए। हाँ बॉस, आप सही कह रहे थे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि वो मीटिंग जो है ना कल की, वो ना कैंसिल हो गई है। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मीटिंग मैंने ही कैंसिल करी है। ओह अच्छा, आपने कैंसिल करी है। चलो, मैं तो फ्री हुआ। नहीं, आज तुम पूरी रात पर यहीं पर रहोगे और मेरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। पर बॉस, हर बार तो ये वाला प्रोजेक्ट आप ही कंप्लीट करते हो, इस बार मैं क्यों? चांगोक, मुझसे बहस मत करो। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया। एटलीस्ट तुम तो इसे कर सकते हो। हाँ बॉस, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कंप्लीट कर दूंगा। वैसे बॉस, मैं आपको एक सवाल पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? अब क्या ही पूछ रहे हैं तुम्हें? क्या बकवास करना चाहते हो मेरे सामने? वो ना एक्चुअली मैं जंगू के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता था। अच्छा, सर मैं भी तो जानूं, क्या पूछना चाह रहे थे तुम जंगू के बारे में? पूछो या नहीं कि गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो आप जंगू के स्टेप ब्रदर हो ना, तो जंगू हर रात आपके घर क्यों आता है? ओह, तो तुम इस बारे में पूछना चाहती हो। वैसे तुम अपने काम से काम रखो चांगू, दूसरों की जासूसी करना बंद करो, समझे? नहीं बॉस, मैं जासूसी नहीं कर रहा था, बस मुझे तो ऐसे ही पता है। वो मेरे घर पे किस लिए आता है, क्या करने आता है, इतना तुम्हें जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सही कहा आपने। बल्कि बॉस मुझसे झूठ बोले, पर मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। हर रोज बॉस के नेक पर एक नया निशान होता है जो काफी फ्रेश होता है। नाउ जस्ट गेट आउट। जी बॉस, बाय। इसे देखने के बाद आपको लगा होगा कि तायांग रूड है, पर इन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखते हैं हमारे प्यारे जंगकुक को, जो कि एक लड़की है और इसकी उम्र सिर्फ अभी 15 साल है। जैसे दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है, वैसे बहुत ज़्यादा भोली, नादान और बहुत क्यूट सी लड़की है। लेकिन जंगकुक के खिलखिलाते चेहरे को देखकर आपको उसके अंदर का दर्द महसूस नहीं होगा। इसे समझने के लिए अब चलते हैं आगे। अरे जंगकुक बेटा, तुम आ गए, तुम्हारी वेट कर रही थी। मेरा वेट क्यों? अरे तो तुम रोज शाम को यहाँ पर आ जाते हो ना, इसीलिए। हाँ, शाम को तो इतना टाइम में मैं आ ही जाता हूँ। आपको कुछ काम था जो मेरा वेट कर रहे थे आप? वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाऊं। ओह सच्ची? पर मेरा तो पेट भरा हुआ है। ओ कोई बात नहीं, तुम्हारी स्माइल देखकर ना मैं खुश हो जाती हूँ। वैसे यहाँ पर आप सुबह से रात तक काम करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। नहीं जंगकुक, मैं थकी नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा तो ये रोज का काम है। वो ना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आपके लिए कुछ बना दूँ, मतलब किचन में हेल्प कर देती हूँ। नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं कर सकती। अगर किन तायांग सर को पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। अरे उनको तो अभी टाइम लगेगा आने में, तब तक मैं सारा काम कर दूँगी, आपकी हेल्प कर दूँगी। पर जंगकुक नहीं, इससे हम दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, उसे पता थोड़ी ना चलेगा, और वैसे भी मैं सारा काम जल्दी कर देती हूँ। तुम सच में बहुत प्यारी हो जंगकुक बेटी, काश तुम मेरी बेटी होती। अरे मैं आपकी बेटी तो हूँ। चलो अब मुझे जल्दी से काम करने दीजिए, वरना किम तायांग आ जाएगा। फिर जंगकुक काम करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जंगकुक तुम काम क्यों कर रहे हो? वो क्या वो लगा कर रखा है? चुपचाप बता नहीं सकती कि तुम जंगकुक से काम करा रही हो? नहीं, मैं जंगकुक से काम नहीं करा रही थी, वो तो खुद करना चाहती थी। हाँ, मैंने तो खुद ही कहा था काम करने के लिए। चुप रहो जंगकुक, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और इसे बचाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जंगकुक से काम नहीं कराऊंगी। मेरे कहने का मतलब है कि जंगकुक खुद काम करने की कोशिश करेगी, फिर भी मैं उसे मना कर दूंगी। जंगकुक, तुम अभी मेरे कमरे पर आओ, जिसको मैं बाद में देख लूंगा। जंगकुक, अब अपना टाइम वेस्ट मत करो और मेरा भी। जल्दी से यहाँ पर आकर बैठो। क्या? पर अब ऐसे और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ये काम तुम पहली बार नहीं कर रहे हो। जल्दी यहाँ पर आकर बैठो और मेरे अंदर की आग को जल्दी बुझाओ जंगकुक। फिर ताय अपना काम शुरू कर देता है। किम तयोंग रोज मेरे साथ वो सब करता है, ये जानते हुए भी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो इतना ज़्यादा रफली करता है कि मुझसे सहन नहीं होता, बट फिर भी रोज रात वो मेरे साथ वो सब करता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ताय बेटा, हम 2-3 मंथ के लिए कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। पर डैड, अचानक से कहाँ जाना पड़ गया आपको? कुछ ज़रूरी काम है? एक्चुअली बेटा, मुझे कुछ काम के सिलसिले में जाना है, और तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ग्रैंडमा की तबीयत अभी खराब रह रही है ना, इसलिए वो भी जा रही है। ओ, ग्रैंडमा की तबीयत खराब है। वैसे कब जा रहे हो आप? ताय बेटा, डोंट वरी, उनकी तबीयत ठीक है, बट थोड़ी खराब रहती है, इसलिए हम अभी ही निकल रहे हैं। ओ, तो एक काम करता हूँ, मैं ही आप लोगों को छोड़ाता हूँ, ये ठीक रहेगा। नहीं बेटा, तुम्हें भी तो काम है ना, और वैसे भी हम चले जाएंगे। 2-3 मंथ के बाद हम लोग वापिस आ जाएंगे। कन्फर्म है ना कि अब 2-3 मंथ के बाद ही आओगे, या रुकना भी पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए? हाँ बेटा, कुछ कह नहीं सकते। अगर आना होगा तो हम तुम्हें कॉल करके बता देंगे, ठीक है? तायांग, अब हम निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है? ठीक है डैड, बाय मॉम। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब ये हुई ना बात, मॉम डैड गए हैं ग्रैंडमा के यहाँ, तो इसका मतलब 2-3 मंथ तो उनके लगेंगे ही लगेंगे। अब मैं जंगकुक को यहाँ पर बुला सकता हूँ और उसके साथ रोज़ वो सब कर सकता हूँ। मॉम डैड ने तो और भी काम आसान कर दिया। अब जंगकुक यहीं पर रहेगा, इसी घर पे। जंगकुक, कितना मजा आ रहा है ना यार, तू मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है, पता है तेको? हाँ, और तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे जंगकुक, एक बात पूछूं क्या? हाँ, सुन रही हूँ जिमिन, पूछ। अरे तू पहले वीडियो बनाना बंद कर, 1 मिनट, शुगा को कॉल आ रहा है। हाँ शुगा, वो जंगकुक के साथ हूँ। अरे बाबा, सच में जंगकुक के साथ हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। वो जंगकुक, एक्चुअली आज ना मुझे जल्दी जाना होगा, ठीक है ना? हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम जल्दी जाना चाहते हो तो फिर जल्दी चले जाना। वो, एक बात पूछूं, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? अभी कुछ और परेशानी है क्या? नहीं तो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कोई भी परेशानी नहीं है, और अगर होगी तो तुम्हें तो बताऊंगी ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। नहीं, इसलिए बोल रही थी ना, क्योंकि ना तो अभी थोड़ा लगड़ा कर चलती है, तेरे पैरों में दर्द रहता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस गिर गई थी इसीलिए। ये लो जंगकुक, ये मैंने इसीलिए बांधा है क्योंकि अब ना कुछ भी परेशानी होगी ना तो हम दोनों एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे, ओके? अच्छा बाबा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे। चलो, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया दोनों ने, अब मुझे शुगा ने जल्दी बुलाया है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? शाम होने को है और मुझे किम तयोंग के घर में भी जाना है। सॉरी, मुझे लगता है शायद मैं गलत समय में आ गया। नहीं, तुम बहुत परफेक्ट टाइम पर आए हो, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। क्यों राह देख रहे थे आप? आपको ज़रूरी काम था क्या? मुझे तुमसे क्या काम होता है ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। रात को तुम्हारे साथ मैं कौन सा काम करता हूँ ये नहीं जानती क्या? जानती हूँ, पर वो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम हमेशा यहीं रहोगी। पर क्यों? तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगी, और वैसे भी हर रात को मैं तुम्हारे साथ वो सब करता हूँ, तो आना जाना में तुम्हें फालतू का टाइम वेस्ट होता है, इसलिए तुम यहीं पर रहोगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर सबको पता चल गया तो? सब लोग कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, और तुम और सिर्फ मैं इस घर पे रहेंगे, और कुछ वर्कर्स भी रहेंगे। नहीं, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो सबको पता चल जाएगा, और आप और मैं, तो सबको तो पता ही चल जाएगा ना।
ठीक है, तो मैं तुम्हें मेरे फेवरेट प्लेस पर लेके जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? जंगुक, हाँ, क्या हुआ? इसे क्यों गिरा दिया? वो अचानक से आप आ गए तो मैं डर गई थी। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा फील हो रहा होगा। अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अच्छा फील करा दूंगा। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है। आसपास इतने घने पेड़ पौधे हैं, रिवर है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, तुम्हें ये अच्छा तो लगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? तब तक रहेंगे जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तुमसे, समझे? और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, फिर टाइम वहाँ से चला जाता है। रात को वो सब करने के बाद सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह की होती है। वाह, ये कितनी प्यारी जगह है। आसपास कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, रिवर है और वाह, यहाँ की चीज़ें, हर एक चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। और एक प्यारा झरना भी है। जंगुक घर से बाहर निकल जाता है। वाह, अब पता चला कि किम ताeyong का फेवरेट प्लेस ही क्यों है। कितना प्यारा है। मैं तो यहाँ रोज़ आया करूँगी, रोज़ ये सब प्यारी प्यारी चीज़ें देखा करूँगी। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। काश मेरे पास मेरा कोई अपना होता जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाती। मेरा तो तैरने का मन कर रहा है, क्यों ना एक बार हो ही जाए। हाँ। जंगुक, आर यू ओके? आंखें खोलो। जंगुक, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आंखें खोलो। हाँ? जंगुक, क्या जरूरत है नदी के आसपास जाने की? और क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? ओ, मुझे नेचर पसंद है इसलिए घूमने गया था। नदी देख लिया तो तैरने लगी। क्या तैरने लगी? इसका मतलब तुम्हें तैरना आता है क्या? हाँ, मुझे तैरना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मुझे लगा कि तुम डूब रही हो, तुम्हें तैरना नहीं आता। और जब मैं तुम्हारे पास जाने लगा तो तुम पानी के अंदर क्यों जा रही थी? तो इससे तो लगेगा ही सामने वालों को कि तुम डूब रही हो। वो इस वजह से क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने थे। क्या मतलब कपड़े नहीं पहने थे? तो मुझे समझ नहीं आया। वो मैंने देखा कि आप आ रहे हो और मैंने कपड़े नहीं पहने थे तो इसलिए मैं पानी के अंदर जा रही थी। तो जब मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला तो तुमने अपना आँख क्यों बंद कर दिया था? वो इसी वजह से क्योंकि मेरे बदन में कपड़े नहीं थे और आपने पानी के अंदर से मुझे बाहर निकाल दिया और अपने बाहों में ले लिए थे तो मैं शर्म आ गई थी। अरे ये क्या बकवास है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे सभी चीज़ों को देख रखा है, वो चीज़ें भी जो तुम भी नहीं देख पाती, समझी तुम? हाँ, वो अब जाओ, अपने आप को रात के लिए रेडी रखना। रात होते ही जंगुक के ऊपर दर्द टूट पड़ता है और जानवरों की तरह वो सब करने लगता है। प्लीज स्टॉप। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं किम ताeyong का जुर्म ऐसे ही कब तक सहूंगी? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। काश काश कोई ऐसा दिन रहे जिससे मैं किम ताeyong से दूर रहूं, आज़ाद रहूं और
खुश रहो। फिर जंगू कमरे से नीचे आती है। अरे जंगू, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अरे होबी, तो तुम यहाँ पर कैसे? अरे जंगू, कुछ किलोमीटर दूर हमारा ये घर है। यहाँ पर किम तायंग ने कुछ सामान मंगवाया था तो पापा के साथ उसे ही रखने आए थे। होबी, प्लीज मेरी मदद कर दो। यहाँ पर मुझे जबरदस्ती लाया हुआ है किम तायंग ने। क्या जबरदस्ती? पर मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ जंगू? प्लीज कुछ तो करो, यहाँ पर मुझसे और रह नहीं जाता। प्लीज कुछ करो होबी। देखो जंगू, तुम जानती हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करूँगा और उसे पता चल जाएगा तो हमारी फैमिली वालों को इससे खतरा होगा। हाँ जानती हूँ, पर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे तुम्हें भी खतरा न हो और मुझे भी न हो। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। प्लीज बताओ जी होप, मैं यहाँ से कुछ भी करके यहाँ से मैं बस जाना चाहती हूँ। 2-3 दिन के बाद एक गाड़ी भरकर कुछ सामान यहाँ पर आएगा। उस गाड़ी में तुम जाते वक्त चुपचाप बैठ जाना, इससे तुम शायद यहाँ से जा पाओगे। थैंक यू जी होप, मुसीबत तो ज़रूर होगा पर मैं एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है जंगकुक, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, तुम समझ सकती हो ना। बाय जी होप। जी होप ने मेरी थोड़ी हेल्प तो कर ही दी, अब बाकी का काम मुझे ही करना होगा। जंकुक, तुम्हें यहाँ पर रहने पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने जेहोप से हेल्प मांगी थी यहाँ से भागने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे पीठ पीछे तुम ये सब काम करती हो? नहीं, आपको कैसे पता? प्लीज़ जेहोप को कुछ मत करना, उनकी कोई गलती नहीं है। जानता हूँ कि उसने तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन तुम्हें ये रास्ता ज़रूर बताया कि तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। गुस्सा तो तुम पर बहुत आ रहा है मुझे, पर क्या कर सकते हैं। वैसे क्या मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ जो तुम यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, आप मुझे डराते धमकाते नहीं हो, इस वजह से नहीं मैं यहाँ से जाना चाहती। मैं इस वजह से जाना चाहती हूँ क्योंकि आप हर रोज़ मेरे साथ, तो क्या हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ वो सब करता हूँ, इसलिए ये मत बोलो कि मैं तुम्हें अच्छे से भी ट्रीट करता हूँ। क्या अच्छे से ट्रीट करते हैं आप मुझे? हर रात मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आते हो, अब तो आप दिन में भी मेरे साथ वो सब करने वाले हो। हाँ, तो इससे मैं तुम्हें भी इंजॉय फील करवाता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। आप 32 साल के एक मैन हैं और मैं सिर्फ 15 साल की लड़की। आपने सोचा भी है कि मेरे साथ ये सब करने से मुझ पर कितना बुरा असर होगा? अपनी बकवास बंद करो और ये मत बोलो कि वो सब करके मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देता हूँ। नहीं चाहिए आपका एहसान, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब आपके साथ वो सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ वो तब करूँगा जब तक मेरा मन न भर जाए। और वैसे भी तुम पर मेरा पूरा हक है, हर एक चीज़ पर हक है। क्या सोचकर आप मुझ पर हक जता रहे हैं? क्या लगते हैं आप मेरे? हाँ, क्या मेरे आप हस्बैंड हैं या कुछ और रिश्ता है? अभी तो कुछ भी रिश्ता नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारे साथ वो रिश्ता बना कर रहूँगा। आप बस मेरे स्टेप ब्रदर हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए। मैं भी सिर्फ 15 साल की हूँ, मुझ पर इन सब चीज़ों का बहुत बुरा असर हो रहा है। जानता हूँ इसे तुम्हें काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। मैंने सोचा था कि जब तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाएगी तब मैं उसके बाद तुम्हारे साथ वो सब करूँगा, पर तुमने ही गलती की थी। मैंने गलती की थी? मैंने क्या गलती की थी? तुम उस रात मेरे घर पर आ गई थी और उस रात मैं सिर्फ अकेला था। तुम जैसी प्रिटी गर्ल को देखकर और तुम्हारे सॉफ्ट बदन को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं तुम्हारे साथ वो कर बैठा। और जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, मुझे तुम्हारी लत लग गई। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ आप अकेले हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं था, इसी बात का तो मैंने तुम पर फ़ायदा उठाया। मैंने आपसे भीख मांगी थी, दर्द से चिल्ला रही थी मैं उस दिन, पर आपने नहीं छोड़ा मुझे। तुम्हारी जैसी नशीली चीज़ को भला कौन जाने देता। और वैसे भी उस रात को मैंने तुम्हारे कोमल बदन को पहली बार छुआ था, अपनी बाहों में लिया था और तुम्हें अंदर से महसूस किया था। उस रात की बात मत करो किम तायंग, वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन था।
शायद वो दिन तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन वही रात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। हर रात को मैं वो सब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? तुम क्यों मुझे अकेले नहीं छोड़ देती? तुम एक यंग मैन हो, 32 साल के हो, मैं सिर्फ छोटी बच्ची हूँ। जब तुम मेरे साथ वो सब करते हो मुझे बहुत दर्द होता है। लिटिल बेबी, ये सब करते हुए मुझे तुम्हारे साथ बहुत टाइम हो गया। अभी तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए थी ना। इस चीज़ को मैं कभी आदत नहीं बनाऊंगी। मैं पुलिसमैन अंकल को तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जंगकुक कि तुम्हारी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम अच्छे तरीके से जानते हो। तो मैं किसी और को बताऊंगी। मैं अपने टीचर्स को बताऊंगी और किसी और को भी बताऊंगी। अगर ये पॉसिबल होता जंगकुक बेबी, तो तुम ये सब बहुत पहले ही कर चुकी होती, लेकिन तुम जानती हो ये नामुमकिन है और तुम्हारी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होगा। जो तुम्हारा वो चीज़ है मेरे अंदर बहुत दर्द करता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। बेबी जस्ट इंजॉय। तुम्हें पता है ये सब बातें करके ना तुमने मेरे अंदर के जानवरों को और जगा दिया है। नहीं प्लीज़, इससे अच्छा तुम मुझे मार ही दो। नहीं बेबी, हाथ में हुए डायमंड को कोई कैसे जाने दे सकता है। मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ तुम्हारे अलावा। मेरे अलावा क्या बेबी? मेरे अलावा यहाँ की हर एक चीज़ तुम्हें पसंद है, मैं नहीं। नहीं, तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम मेरे साथ गंदा गंदा काम करते हो। क्या तुम ये सब काम एक हफ्ते के बाद नहीं कर सकती? मतलब एक हफ्ते में तुम मेरे साथ वो सब करना। मुझसे रोज रोज ये सब नहीं होता। ये गंदा काम नहीं है बेबी, ये प्यार है। ये एक प्यार है जो तुमसे मैं करता हूँ। ये प्यार नहीं है। जो प्यार करते हैं वो दर्द नहीं देते। प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर तुम मुझे सिर्फ दर्द देते हो। लेकिन मैं कुछ अलग हूँ बेबी, मैं प्यार और दर्द दोनों एक साथ देता हूँ। बेबी स्ट्रांग बनो, ऐसे हार नहीं मानती। और वैसे भी ये सब चीज़ों की आदत तो तुम्हें हो जानी चाहिए थी, बट खैर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मुझे पता है तुम फिर से मेरे साथ वो सब करने वाले हो, बट तुम सिर्फ रात को करना चाहते थे, पर अब दिन में नहीं। प्लीज़ बेबी, क्या नहीं, मैं जल्द रहूँगा ना। और वैसे भी ये सब चीज़ें करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तुम्हें नहीं आता क्या? नहीं आता। स्टार्टिंग में तुम झंडा रहते हो, फिर बाद में तुम बहुत तेज़ करते हो। आह बेबी कम ऑन ना, ज़रा करीब तो आओ। नहीं ताए प्लीज़, बस एक बार बेबी। और कपड़े उतारो जल्दी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। फिर एक बार ताए जंगकुक के साथ वो सब करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक इस बार ना तो रोती है और ना ही चिल्लाने चीखने लगती है। बस वो ताए को वो सब करने देती है, क्योंकि वो जानती थी उसके चिल्लाने और रोने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ताए को। हेलो बॉस। अरे चांगकुक, तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? कुछ ज़रूरी काम है? बॉस ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है, इसमें आपको साइन करना है। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं अपने कमरे से आता हूँ। ठीक है बॉस। अरे वो तो जंगकुक है। वाह, इतना ज़्यादा प्रिटी गर्ल है। अब पता चला कि ताए इसके साथ वो सब क्यों करता रहता है। मैंने इसे अच्छे से देखा नहीं था, पर कितनी प्यारी है ये। और इसका बदन, वाह, इतने मुलायम और कोमल लग रहे हैं। क्यों ना मैं भी इसके साथ वो सब करना चालू कर दूं? पर किंतु मुझे इसकी इजाज़त देगा नहीं। क्यों ना मैं कुछ और ही प्लान बना देता हूँ। ये लो चांगकुक, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जी बॉस, थैंक यू। फिर अगले दिन चौंकाने वाला हादसा होता है। हेलो जंगकुक, तुम कौन हो? ये यहाँ क्या कर रहे हो? और किम ताeyong तो कुछ काम से यहाँ से बाहर गया है ना? हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उनके यहाँ काम करते हो ना? हाँ, लेकिन अब मैं कुछ और काम करने आया हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ काम था? किम ताeyong ने बोला है? नहीं, उसने नहीं बोला। अगर मैं उसे इसके बारे में कहता तो वो मुझे मना कर देता, और मुझे नहीं कहता, इससे मैं खुद करने आया हूँ। क्या काम था? मुझे नहीं पता।
मैं यहाँ तुम्हारा किस लेने आया हूँ जंगकुक। अपनी बकवास बंद करो तुम। और ये क्या बदतमीजी है। हाँ निकलो यहाँ से। मैं यहाँ निकलने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ वो सब करने आया हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे तुम। जाओ यहाँ से। अच्छा तुम करोगी मेरे साथ वो सब? ओह बेबी, इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो भी सिर्फ 15 साल की है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला हूँ। नहीं तो तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। नहीं प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे दो बेबी, तुम्हारे लिए तो बहुत मेहनत करी है मैंने। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की तो इसके बारे में मैं किम तयंग को बता दूंगी। मैं तुम्हें ये बताने लायक छोड़ूंगा भी नहीं बेबी, तो इसकी गलती तो तुम नहीं कर सकती। नहीं तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगी, प्लीज प्लीज मत करना। मुझे समझ नहीं आता कि किम तक तुम्हारे साथ वो सब करके तुम्हें ऐसे छोड़ कैसे देता है। मैं तो तुम्हें नोच खाता। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, प्लीज प्लीज। डरने की जरूरत नहीं है बेबी, बस तुम्हें मेरे साथ वो सब तो करना है जैसे तुम किम तयंग के साथ करती हो। नहीं मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर क्या करूँ ना, तुम जैसी इतनी हॉट लड़की और आग लगा देने वाली लड़की को कोई भला कैसे छोड़ सकता है? अरे मैं तो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया। और नो जल्दी जल्दी में मैं भूल ही जाता हूँ, अभी घर जाना पड़ेगा। जंगकुक मेरे पास आओ ना, ऐसे दूर क्यों जा रहे हो? नहीं मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। मैं ओहो जंगकुक बेबी, प्यारी लड़की हो ना, मेरे पास हो, ऐसे डरते थोड़ी ना है। नहीं तुम मेरे साथ गंदा करोगी, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वैसे ही करूँगा जैसे क्यों तक तुम्हारे साथ करता है, इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम्हें तो इसकी आदत होगी ना। नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी से उसके साथ वो सब करती थी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। क्या वाकई तुम उसके साथ अपनी मर्जी से करती थी? हाँ सच्ची सच्ची बताओ। वो तुम्हारी तरह बैडमैन नहीं है, तुम बैडमैन हो। मुझे जाने दो, मैंने कहा ना, वरना मैं पुलिस अंकल को बता दूंगी। मैं बताने लायक छोड़ूंगा तभी तो बताओगी ना। नहीं मुझे जाने दो, वरना मैं इस गमले से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बेबी एटलीस्ट मुझे एक किस तो दे दो। वैसे भी किम तयंग को तो देती ही थी ना, तो मुझ पर इतना भेदभाव क्यों? चांगवोक। हाँ किम तयंग, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ मैं तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था किम तयंग, पर ये जो लड़की है ना जंगकुक, वो बोल रही थी कि मेरे साथ वो सब करो। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था, पर ये कहने लगी कि मुझे वो सब करना है, प्लीज मेरे अंदर की जो आग है उसे बुझा दो। अच्छा जब मैं घर के अंदर आ रहा था, जंगकुक के चीखने की आवाज़ बाहर से आ रही थी। तुम जंगकुक के साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे और उसे उल्टा तुम फंसा रहे हो। किम तयंग मुझे माफ़ कर दो, वो मुझसे गलती हो गया। जंगकुक अपने कमरे पर जाओ। हाँ ये तो गन की आवाज़ थी, कहीं किम तयंग ने उस पर। बेबी आयु की वो बहुत बुरा था और बहुत गंदा था, तो मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे? मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास रहो। क्या हुआ अचानक से ये? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ इतना सब बुरा करते थे और मेरे साथ इतना ज़बरदस्ती करते थे, उसे मैं बोलकर तुम्हें अपना लूँगी? आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर चला गया था, ऊपर से तुम घर में अकेली थी, इस वजह से मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी किस बात की मांग रहे हो किम तयंग? ये तो अच्छा ही हुआ ना। और वैसे भी तुम तो मेरे साथ हर रात को वो सब करते थे, तो कोई मेरे साथ और करने की इच्छा रखता है तो इसमें बुरा ही क्या है? जंगकुक क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमने तो मुझे अपना टॉय बना कर रखा था ना, तो कोई और मुझे अपना टॉय बनाना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दे सकता। झूठा प्यार किसे दिखा रहे हो किम तयंग? अगर तुम मुझसे वाकई सच्चा प्यार करते तो मेरे साथ बेदर्दी से पेश नहीं आते। हाँ
करता हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ मैं छूँ और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और की हो जाओ। मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम मुझे इस्तेमाल करने के लिए रखते हो, बाद में तुम मुझे किसी कूड़े पर फेंक दोगी। नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अपना बनाऊँगा। ये अच्छा मजाक है, जिसे तुम अपना टॉय बना कर रखते हो तो उसे अपनी वाइफ बनाओगी। हाँ जंगकुक, तुम्हें पता है मुझसे बहस करने पर क्या अंजाम होता है। आज मैं चुप नहीं रहूँगी। आखिर क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और क्यों मेरे साथ ये सब करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। जिस तरीके से कभी मैं तुम्हारे लिए तरसता था, उस तरीके से तुम भी अब मेरे लिए तड़पोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे दूर रहकर बहुत खुश रहूँगी। ठीक है, अब से मैं तुमसे दूर रहूँगा, नहीं तुम्हें छूऊंगा, नहीं तुम्हारे पास आऊँगा और न ही वो सब चीज़ करूँगा जो मैं हर रात को तुम्हारे साथ करता हूँ। आज से तुम आज़ाद हो। तो क्या तुम बता सकते हो मुझे कि ये आज़ादी कब तक रहेगी, या फिर तुम्हारे अंदर की आग या जानवर फिर से बाहर आ गया तो तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए फिर से आ जाओगी? ऐसा कुछ नहीं होगा जंगकुक, आज से हम दोनों अजनबी हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती, बात ख़त्म। ओह ठीक है, अब तो यहाँ पर मेरे रहने का कोई हक भी नहीं बनता, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ या फिर कुछ और इरादा है तुम्हारा? मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओह थैंक यू सो मच किम ताeyong, आई होप मैं तुमसे कभी ना मिलूं। अरे जंगकुक, तुम यहाँ पर इतने दिनों के बाद तुमसे मिलना हुआ। अरे आप, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई मिलकर आपसे। वैसे जंगकुक, तुम तो हर शाम को आया करते थे, अब तो क्यों नहीं आते? नहीं, अब मैं वहाँ पर कभी नहीं आऊँगी, तो आप मेरे इंतज़ार मत किया कीजिए। क्यों, क्या हुआ? किम ताeyong और तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? हाँ, शायद आप ऐसे ही समझ सकते हैं। हाँ, शायद किम ताeyong ने इसीलिए अपनी शादी पर तुम्हें नहीं बुलाया। क्या शादी? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? किम ताeyong की शादी होने वाली है आयु के साथ, बस यही कहना चाहती थी। तो इस बारे में मुझे कैसे नहीं पता? अरे तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है। हाँ, पर ऐसे कैसे? जंगकुक, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? तो क्या जंगकुक और किम ताeyong हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? किम ताeyong, देखो ना कि तुम्हारी वाइफ आज कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम जैसी प्रिटी गर्ल आज तक मैंने कभी नहीं देखी। जानती हूँ, वैसे आज क्या जादू है, तुम भी इतने हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारा ही जादू है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए डायमंड का रिंग भी लेकर आया हूँ। वाह, सच में मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं कितनी लकी हुई हूँ कि तुम जो मुझे मिले। मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। अब रिंग। वैसे सुनो तो, मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है, बताओ ना मुझे। अरे सरप्राइज इतनी जल्दी थोड़ी ना दिखाते हैं। प्लीज, मुझसे वेट नहीं होता ना, जल्दी दिखाओ ना मेरा सरप्राइज। ये यहाँ पर क्या चल रहा है, बंद करो ये सब। और किम ताeyong, तुम? ओह एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और हमारी पर्सनल बातचीत में तुम क्यों घुस रही हो? निकलो यहाँ से तुम। जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे। क्या तुम इस आयु के साथ शादी कर रहे हो? ये शादी नहीं हो सकती। ओह, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? हाँ, मैं और किम ताeyong एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं। जंगकुक, मैंने कहा था ना कि तुम और मैं अब से एक अजनबी है, तो तुम फिर से क्यों आए हो? लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये सब क्या है? तुम इतनी जल्दी शादी कर रहे हो? क्या ये क्या बोल रही हो तुम? अपनी बकवास बंद करो। मैं सच कह रही हूँ आयु, किम ताeyong बहुत बुरा आदमी है। वो मेरे साथ हर रात को वो सब करता था और कहता था कि मुझसे प्यार करता है। लेकिन अब किम ताeyong तुम्हें भूल चुका है और वो अब मुझसे प्यार करता है, तो मुझे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। तुम पागल हो गई हो, मेरा इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी तुम इससे शादी करना चाहती हो। तुम इससे शादी नहीं कर सकती। मैं किम ताeyong के बारे में सब कुछ जानती हूँ और फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट कर ली है। अब तुम यहाँ से जाओ प्लीज। सुना ना आयु ने क्या कहा, उसे कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अब जाओ यहाँ से, हमें अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना है। छी, ये क्या पर्सनल टाइम स्पेंड करना होता है? तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तुमने इतने सालों तक मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है और तुम इसके साथ शादी करना चाहते हो। लेकिन आखिरकार तुम मुझे आयु से शादी करने से रोक क्यों रही हो? क्योंकि हर रात तुम मेरे साथ वो सब करते थे, तो इसलिए शादी भी तुम्हें मुझसे करनी होगी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर रात को मैं तुम्हारे साथ करता था, तो इसलिए शादी भी मैं तुमसे ही करूं।
लेकिन तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं इतने दिनों से क्या, कहीं इतने दिनों से तुम मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी मैं तुम्हारा इंतजार। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों हमारा शादी तोड़ना चाहती हो? क्यों बताओ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं दिखता क्या तुम्हें मेरा प्यार? ये फाइनली जंगकुक ने बोल दिया। हाँ क्या? फाइनली जंगकुक, ये वर्ड तुम्हारे मुंह से मैं कब से सुनना चाहता था। जंगकुक, हम नाटक कर रहे थे और ये मैंने ताई के कहने पर किया। क्या इसका मतलब तुम आयु से शादी नहीं कर रहे हो ना? हाँ बोलो। हाँ बेबी, मैं आयु से नहीं तुमसे शादी करने वाला हूँ। Will you marry me, जंगकुक? I love you, ताई।